नमस्कार। एक नेता को देश के लिए किस तरह बिना स्वार्थ के काम करना चाहिए, शायद उसके लिए नितिन गडकरी सबसे बड़ा उदाहरण है। यह मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि पहले जब भी कोई नेता किसी जगह परियोजना का शिलान्यास या फिर लोकार्पण करने जाते थे तो एक बार में एक ही परियोजना का शिलान्यास या फिर लोकार्पण होता था। लेकिन अब नितिन गडकरी साहब ने यह सिस्टम ही बदल दिया है। अब गडकरी साहब जब भी किसी जगह जाते हैं तो वह परियोजना नहीं बल्कि परियोजनाओं की बात करते हैं और एक साथ कई सारी परियोजनाओं को उस राज्य या फिर उस जिले को देकर आते हैं जहां पर भी उनकी जरूरत होती है और उन सारी परियोजनाओं पर समय पर काम भी होता है। ऐसे ही पिछले दिनों नितिन गडकरी साहब ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को नेशनल हाईवे की कई सौगातें दी और साथ साथ पिछली दी हुई कई नेशनल हाईवे की सौगातों का एक साथ लोकार्पण भी किया। तो आइए जानते हैं कि नितिन गडकरी साहब ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को ऐसे कौन कौन से नेशनल हाईवे की सौगातें दी जिससे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का विकास बहुत तेजी से आगे भागेगा। तो उम्मीद है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे की सौगातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ हमारे देश के प्रमुख राज्य में से एक राज्य है। यहाँ की हरियाली, यहाँ के जंगल और यहाँ उगले वाला धान पूरी दुनिया में काफी ज्यादा विख्यात भी है। लेकिन फिर भी विकास के मामले में छत्तीसगढ़ अभी भी भारत के कई राज्यों से काफी ज्यादा पीछे है। भारत में कई सरकारें आई और कई सरकारें गईं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य को विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप ही मिला। कई बार मीडिया में यही भी खबरें आई कि कई नेताओं ने कहा कि वो विकास तो करना चाहते हैं लेकिन नक्सलवाद की वजह से छत्तीसगढ़ का विकास रुका हुआ है। लेकिन अब शायद छत्तीसगढ़ विकास के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है क्योंकि भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी खुद यहां विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ को उसकी सही पहचान मिल सके। इसके लिए आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में 2781 किलोमीटर की 20 राजमार्ग परियोजनाओं के लिए तकरीबन 26,968 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिए। इसके साथ ही 2 दिन पहले ही गडकरी साहब ने 9,240 करोड़ रुपए की लागत की कुल 1,017 किलोमीटर लंबाई की छत्तीसगढ़ की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया है। इनमें से जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें से 2 प्रमुख परियोजनाओं के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। पहली जो प्रमुख परियोजना है वो है NH 43 में छत्तीसगढ़ बॉर्डर के सूरजपुर से मध्य प्रदेश की सीमा तक 379.16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई 78 किलोमीटर की सड़क। आपको बता दें कि इस सड़क को 2 लेन के रूप में विकसित किया गया है और आपको यही बता देते हैं कि इस राजमार्ग के माध्यम से मध्य प्रदेश के अलावा अंबिकापुर, जसपुर होते हुए रांची, झारखंड से भी अच्छी खासी कनेक्टिविटी स्थापित हो सकेगी जिससे आने जाने वाले यात्रियों की यात्रा और ज्यादा सुलभ होगी और ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा कटनी से बेहतर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही NH 30 में मध्य प्रदेश सीमा चिल्पी से कवर्धा खंड में 291.05 करोड़ रुपए की लागत से 50.88 किलोमीटर लंबाई में 2 लेन सड़क परियोजना को भी विकसित किया गया है। आपको बता दें कि इस राजमार्ग से मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए यात्रा और ज्यादा सुलभ हो जाएगी। इन 2 राजमार्ग परियोजनाओं के बाद जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है उनमें से कुछ परियोजनाओं के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। आपको बता दें कि इन परियोजनाओं को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इनमें पहली परियोजना है छत्तीसगढ़ के चंपा से कोरबा और कोरबा से घटकोरा परियोजना। आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत 38 किलोमीटर की एक 4 लेन राजमार्ग को बनाया जा रहा है जिसकी कुल लागत 999.97 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके बाद दूसरी बड़ी परियोजना है बिलासपुर से उरगा तक बनने वाली राजमार्ग परियोजना। जानकारी के लिए बता दें कि यह दूसरी परियोजना तकरीबन 1745.45 करोड़ रुपए की लागत से 70.20 किलोमीटर की लंबाई में बनने वाली है और यह 4 लेन के रूप में विकसित की जाएगी। इसके अलावा NH 130A में उरगा से पत्थलगांव तक तकरीबन 88 किलोमीटर लंबे 4 लेन के राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसकी कुल लागत 2261.28 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा और भी कई सारी छोटे बड़े राजमार्ग का शिलान्यास छत्तीसगढ़ में किया गया है। आपको बता दें कि इन सारी सड़कों के बन जाने से छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे 28 जिले आपस में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी छत्तीसगढ़ की अच्छी खासी कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी जिससे पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल को भी बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इससे राज्य की इकोनॉमी में सुधार आएगा और साथ साथ रोजगार और बिजनेस करने के लिए नए नए अवसर मिल सकेंगे। इसके अलावा उच्च स्तरों की सड़कें बन जाने से ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी ज्यादा आसानी होगी जिससे व्यापारी और किसान भाइयों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और प्रदूषण भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। कुल मिलाकर यह परियोजनाएं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विकास का मील का पत्थर साबित होंगी।
चलिए अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र में बनने जा रहे राजमार्गों के बारे में। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 2460 रुपए की लागत से 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो आगे इन परियोजनाओं के बारे में हम बात करें उसके पहले महाराष्ट्र के इस जलगांव की महत्वता को हम समझ लेते हैं। जलगांव महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में स्थित है और जलगांव कपास और गन्ने के व्यापार के लिए महाराष्ट्र का केंद्र माना जाता है और साथ ही भारत का सबसे ज्यादा केला उत्पादक जिला भी जलगांव माना जाता है। लेकिन यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होने के कारण यहाँ के किसान और व्यापारियों को वो फायदा नहीं मिल पाता जिसके वो सही में हकदार हैं। अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेकेदार यहां से सस्ता माल खरीदकर बाजारों में महंगे दामों में बेचते हैं। इससे किसानों और व्यापारियों का तो नुकसान होता ही है, साथ साथ और बाजारों में महंगाई को ज्यादा बढ़ावा भी मिलता है। बस इसी सबसे बड़ी कमी को दूर करने के लिए मोदी सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहां अच्छी सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और इसके लिए गडकरी जी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग व महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड तथा केंद्रीय सड़क निधि के साथ मिलकर अपनी इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। और खुशी की बात यह है कि इन परियोजनाओं में से 6 सड़क परियोजनाओं का कार्य पूरा भी कर लिया है, जिनकी कुल लंबाई तकरीबन 199 किलोमीटर है। बात करें इनकी लागत की तो इन्हें बनाने में लगभग 2153 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण सड़क बनकर तैयार हुई है वो महाराष्ट्र के चिखली से तरसौद तक 4 लेन के रूप में बनकर तैयार हुई है। आपको बता दें कि इस सड़क के बनने से गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको यही बता देते हैं कि इस राजमार्ग की कुल लंबाई तकरीबन 63 किलोमीटर की है और उसको बनाने में 1427 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और इस पूरी परियोजना में तकरीबन 3 मेजर ब्रिज, 18 माइनर ब्रिज, 9 व्हीकल अंडरपास, 9 पब्लिक अंडरपास और 36 किलोमीटर की एक सर्विस रोड का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही इस मार्ग के बन जाने से महाराष्ट्र के 4 प्रमुख शहर भी आपस में जुड़ जाएंगे, जिनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें शामिल है मुक्ताईनगर, वरणगांव, नसीराबाद व जलगांव। इस परियोजना के अलावा और भी परियोजनाएं बनकर तैयार हुई हैं, जिसमें प्रमुख परियोजना है भड़गांव से चालीसगांव तक 47 किलोमीटर लंबी 2 लेन की सड़क, जिसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है और इसकी लागत तकरीबन 210 करोड़ रुपए आई है। इसके अलावा पहर से बोधवाड़ तक 45 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पूरा किया गया है, जिसकी कुल लागत 245 करोड़ रुपए आई है। और ऐसी ही कई छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण पूरे महाराष्ट्र में किया गया है, जिसकी महत्वता अपने आप में बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा कई सारी परियोजनाओं को महाराष्ट्र के जलगांव में शुरू भी किया गया है, जो समय पर बनकर तैयार होंगी, जिससे जलगांव की कनेक्टिविटी में और ज्यादा सुधार होगा और उसके साथ साथ लोगों को आरामदायक सफर भी मिल सकेगा। तो ये थी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की राजमार्ग परियोजनाएं। इनमें से कई सारी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई परियोजनाओं पर काम चालू है। देखिए, इन राजमार्ग परियोजनाओं की वजह से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का विकास वास्तविक रूप से बहुत तेजी से आगे भागेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ को इन राजमार्ग परियोजनाओं की वजह से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग मजदूर और किसान वर्ग से आते हैं। जब ये राजमार्ग परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगी तो यहाँ के किसानों को और मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि दूसरे शहरों और दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। इन राजमार्गों की सहायता से छत्तीसगढ़ के अंदर बेहद ज्यादा रोजगार और बहुत ज्यादा बिजनेस करने के मौके लोगों को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इन परियोजनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि नितिन गडकरी साहब के लिए आप भी 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं जरूर बताइएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।